मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव ज्योतिष में न्याय के देवता हैं, कर्म के कारक ग्रह हैं और मार्गी अवस्था में आ जाएंगे 4 नवंबर को। अब शनि मार्गी रहेंगे 30 जून 2024 तक। इस अवधि में शनिदेव कैसे फल करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए, इस पर जो है वो विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ये मार्गी अवस्था होती क्या है, वक्री अवस्था क्या होती है और सारे प्लैनेट क्या वक्री और मार्गी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो स्थिति आती है ये सूर्य के कारण आती है और ये हर साल आती है। शनि लगभग 140 दिन के लिए हर साल वक्र अवस्था में रहते हैं और बाद में मार्गी हो जाते हैं। ये सूर्य के जो एक डिस्टेंस से ज़्यादा चले जाते हैं कुछ प्लैनेट, तो वो वक्री हो जाते हैं। जो स्थिति इस समय शनि की चल रही है, जो स्थिति इस समय गुरु की चल रही है। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो वो भूकेंद्रीय पद्धति के लिहाज से पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 प्लैनेट हैं जो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, यानी कि शुक्र और बुध। बुध 27 डिग्री दूर जाते ही सूर्य से वक्री हो जाते हैं। शुक्र जो है वो मैक्सिमम दूरी उसकी 47 डिग्री रहती है और ये दोनों प्लैनेट कभी भी सूर्य के आमने सामने आपको किसी कुंडली में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन शनि, मंगल और गुरु 3 ऐसे प्लैनेट हैं जो आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। इनकी मैक्सिमम दूरी रहती है सूर्य से 120 डिग्री। जैसे ये 120 डिग्री जाएंगे तो ये वक्री हो जाएंगे, वक्री हो जाते हैं, भले ही वो बाएं हों भले ही वो दाएं हों। आप कोई भी कुंडली उठाकर देखेंगे, यदि सूर्य के सामने गुरु हैं तो वो वक्री अवस्था में होंगे, या शनि है या मंगल है तो वो वक्री अवस्था में ही होंगे। आमने सामने 6-8 पे ये नॉर्मली आपको वक्री अवस्था में ही मिलेंगे। तो वक्री अवस्था क्या होती है? मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और कार में आप पूरी तरह से एक्सीलेटर पर पैर दबा रहे हैं, लेकिन साथ में ही आपने हैंड ब्रेक भी लगाया हुआ है, तो कैसा लगेगा? वो कार उस गति से आगे नहीं बढ़ेगी जिस गति से उसको बढ़ना चाहिए। प्लैनेट की यही पोजीशन हो जाती है वक्री अवस्था में। प्लैनेट कोशिश तो करता है जोर लगाने की कि मैं उसी रेंज में आ जाऊँ 120 डिग्री से विद इन, लेकिन वो नहीं आ पाता क्योंकि वो आगे जा चुका है और ऐसी स्थिति में प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वक्री अवस्था में प्लैनेट जो है वो सडनली रिजल्ट करते हैं, अचानक से रिजल्ट करते हैं और कई बार खराब रिजल्ट बहुत ज़्यादा करते हैं जब वक्री अवस्था में होते हैं। तो अब वक्री से क्या हो रहा है? मार्गी आ रहे हैं शनिदेव। अब यदि हम मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो शनि का गोचर हो रहा है वो हो रहा है 9वें भाव से। तो शनि का गोचर 9वें भाव से शुभ तो नहीं है। हालांकि लगन कुंडली में आपके शनि 9वें भाव में पड़े हों तो निश्चित तौर पर आपके लिए शुभ होंगे, शुभ ही होंगे। 9वें भाव में कोई भी ग्रह जो है वो अशुभ नहीं होता, लेकिन गोचर में शनि शुभ नहीं होते। शनि 3, 6, 11 भाव में ही शुभ होते हैं। तो 9वें भाव में मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या समस्या आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, यदि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग का एक चार्ट होता है, वहाँ पर शनि की पोजीशन ठीक है, तो ये गोचर आपको या ये जो मार्गी होना आपको बहुत नुकसान नहीं करेगा। मिथुन राशि के जातक वैसे भी अष्टम ढैया से गुजरे हैं शनि की, तो आगे जो है 9वें भाव में रिलीफ वाला ही फल रहेगा, बहुत ज़्यादा खराब फल नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है मिथुन राशि के जातकों के लिए, आपकी कुंडली में शनि देव की एक राशि मकर राशि जो अष्टम भाव में आती है, एक राशि आती है भाग्यस्थान में, यानी कि जो कुंभ राशि है वो भाग्यस्थान में है और अष्टम मकर राशि है वो अष्टम स्थान में है। अब अष्टम स्थान के भी फल शनि करेंगे और 9वें स्थान के भी फल करेंगे। आपकी कुंडली में कभी भी जब भी महादशा में आएंगे, अंतरदशा में आएंगे, प्रत्यंतर दशा में आएंगे, तो इन दोनों भावों के फल करेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों को ध्यान क्या रखना है? सबसे पहला तो यह है कि आपको गाड़ी हमेशा सावधानी से चलानी है, क्योंकि 8वां भाव सडन एक्सीडेंट का, सडन लॉस का भाव है। यहाँ से सडन जो है वो प्रॉफिट और सडन लॉस भी आता है, तो गाड़ी हमेशा सावधानी से चलानी है। दूसरी चीज़, आपको अपने पासवर्ड जो है वो सिक्योर रखने हैं, समय समय इन्हें समय समय पर बदलते रहिए, क्योंकि 8वां भाव जो है वो सीक्रेसी का भाव है। आपकी सीक्रेसी किसी भी वक्त रिवील हो सकती है, भले ही वो आपकी पर्सनल लाइफ की सीक्रेसी हो, भले ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ की सीक्रेसी हो, आपके पासवर्ड्स हों, बैंक के एटीएम के पासवर्ड हों, क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड हों, इनको थोड़ा सा सिक्योर रखने की ज़रूरत आपको हमेशा रहेगी, क्योंकि अष्टम का फल शनि करेंगे ही करेंगे।
जिस समय शनि खराब स्थिति में आएंगे वो आपके लिए ये वाला फल कर देंगे, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। ये दो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है मिथुन राशि के जातकों को, क्योंकि गोचर जो है वो मार्गी है, मार्गी में सामान्य फल ही करेंगे। नौवें के फल भी करेंगे, अष्टम के फल भी करेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखिएगा यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा शनि की चल रही है तो शनि जब यहाँ पर बैठे हैं तो 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव तरक्की का भाव होता है, 11वें भाव से एलिवेशन देखी जाती है, 11वें भाव से आय देखी जाती है। तो निश्चित तौर पर शनि का गोचर भले ही आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग के लिहाज से भी ठीक आ जाए, लेकिन गोचर में शनि की तीसरी दृष्टि आपको थोड़ा सा जो है वो आय के लिहाज से थोड़ा सा डिले कर सकती है। मैं डिले शब्द यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए कहीं पर आप कारोबार करते हैं, आपने कहीं पर कोई डिलीवरी दे दी, वहाँ पर सामान आना है, सौदे के पैसे आने हैं, वो पैसे 11वें भाव से आने हैं, आपको आय 11वें भाव से आती है, तो 11वें भाव से जो आय आनी है वहाँ पर डिले हो सकता है। ये चीज़ थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रख के चलिए खुद को। आय में जो है वो आय है आपकी, उसमें थोड़ा सा डेंट बच सकता है शनि की इस पोजीशन के कारण। यदि आपको लगता है कि आपकी तरक्की होने वाली है, प्रोग्रेस होने वाली है, कहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपको प्रमोशन का वेट है, तो प्रमोशन थोड़ा सा डिले हो सकता है शनि की इस चाल के कारण। शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर कर सकते हैं। शनि की एक दृष्टि जाएगी तीसरे भाव के ऊपर, बिल्कुल सामने 9वें भाव में जब शनि गोचर करेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे। तो तीसरा भाव क्या है? आपके सिबलिंग्स का भाव है, आपका पराक्रम वहीं से आता है। कोई भी आप फैसला करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप यहीं से करते हैं, तीसरे भाव से ही आपका जो है वो पराक्रम आता है। तो पराक्रम में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिले, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लूज होता हुआ नजर आ सकता है ऐसी स्थिति में जब शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली में तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। छठा भाव, शनि की एक दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहेगी, और छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु, तीनों जो चीज़ें हैं वो छठे भाव से आती हैं। इसका मतलब यह है कि आपको किसी को गारंटी नहीं देनी, किसी की भी व्यक्ति की गारंटी किसी को मत दीजिएगा। छठा भाव लिटिगेशन का भाव है, सामने वाला बंदा निकल जाएगा, आप उसमें फंस जाएंगे, भले ही वो फाइनेंशियल गारंटी हो, भले ही वो किसी और तरह की गारंटी हो, वो गारंटी मत लीजिएगा। मिथुन राशि के जातकों को ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है इस मार्गी अवस्था में। छठे भाव से रोग आता है, तो यदि आपको थोड़ी सी बहुत परेशानी होती है, और वो रोग आता है जो क्योर हो जाता है, यदि आपको थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन है उसको थोड़ा सा सीरियसली लें, गंभीरता से लें, दवाई जो है वो अपनी रेगुलर रखें। इससे आपको थोड़ा सा राहत मिलती रहेगी यदि आप इसको फॉलो करेंगे। यदि आप यहाँ पर लापरवाही बरतेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि शनि खुद अष्टम भाव के स्वामी भी है आपकी कुंडली में, जहाँ से हम लंबी बीमारी देखते हैं। तो कोशिश करिएगा कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन को फॉलो करिए, अपना खान पान ध्यान में रखिए, और फैसले करते वक्त कन्फ्यूजन से बचिए थोड़ा। अदरवाइज़ ये गोचर जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, क्योंकि आप ढैया से निकल कर आए हैं, 9वें भाव में शनि चल रहे हैं। हालांकि शुभ गोचर नहीं है, मैं अगेन फिर बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी सी सावधानी आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को आसान कर सकती है। शनि अष्टम के स्वामी है, काले कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, काले कपड़े थोड़ा सा अवॉइड करेंगे शनिवार के दिन तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि का मंत्रास जो है ओम शन शनिश्चराय नमः, ये आपके लिए अच्छा है। मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ, जितना आप इस मंत्रास को जपेंगे शनि उतने मजबूत होते जाएंगे आपके लिए। शनि की मूल त्रिकोण राशि चूंकि भाग्यस्थान में पड़ी है, तो वो भाग्यस्थान के फल आपके लिए ज़्यादा करेंगे। भाग्यस्थान यदि आपका मजबूत होता जाएगा तो आपको निश्चित तौर पर लाइफ में कहीं पर भी जो है वो परेशानी नहीं आएगी। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के मार्गी होने का फल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।